डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस करी हैं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंड मेनी मोर रिएक्शन। तो बच्चे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फिनोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो बच्चे हम कुछ रिएक्शन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डाउस प्रोसेस, ठीक है। व्हाट इज डाउस प्रोसेस? बिल्कुल आपको याद होगा कि जब हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई थी, तो सोडियम फिनोक्साइड एज एन इंटरमीडिएट बनने के बाद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके फिनोल बनता था। और इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन बनता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं इससे प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर से पहला जो चैप्टर है दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएल्केन्स में करवा चुकी हूँ। तो बात करें डाउस प्रोसेस, तो डाउस प्रोसेस में हमने क्या कहा, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने कहा था अंडर दिस कंडीशन इस रिएक्शन में बच्चे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड टेक प्लेस। किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। और इसकी रिएक्शन बच्चे जब हमने डाइल्यूट HCl से करी थी तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई थी? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। और यहाँ से क्या निकल जाता है? NaCl एलिमिनेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको चेक करना है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, तो हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? डाउस प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन द सेकंड प्रिपरेशन। अगर आप सेकंड प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको आप बेंजीन से भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन, या आप बोल सकते हो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन। तो बच्चे हम यहाँ पर बेंजीन से शुरू करने वाले हैं। देखिए बेंजीन है, बेंजीन का आप सल्फोनेशन कर दीजिए। बेंजीन का क्या करते हैं हम? सल्फोनेशन मींस रिएक्शन विद H2SO4 कंसंट्रेटेड एंड SO3 भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओलियम भी ले सकते हैं, दैट इज H2S2O7, ठीक है। तो सल्फोनेशन भी डेफिनेटली आप 11th क्लास में करके आते हैं कि जब बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाता है तो हमें फॉर्मेशन होती है SO3H, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टेक प्लेस, ठीक है। और ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बच्चे बनता है, इसकी रिएक्शन फर्दर NaOH से करवाई जाती है। और जब इसकी रिएक्शन NaOH से करवाई जाती है तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली H पॉजिटिव क्या है? एलिमिनेट हो सकता है। और यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, यानी कि ये आप देखिए H और ये OH, तो यहाँ से H2 एलिमिनेट होकर और क्या बनेगा? दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी फॉर्मेशन होगी। और फाइनली जो यहाँ पर ये बना हुआ है, इसकी वापस रिएक्शन करवाने के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन टेम्परेचर आप लिख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। और देखिए बच्चे यहाँ पर क्या होगा? डीसल्फोनेशन आप बोल सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन होगा Na2SO3। प्रोबेबली यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर होते हैं, जिनमें से 1 मोल यहाँ से इसके साथ Na2SO3 एलिमिनेट करता है और 1 मोल जो है यहाँ से वो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड और साथ में यहाँ से जो बचा हुआ 1 O और H है वो क्या करता है? वाटर का एलिमिनेशन करता है। और उसके बाद फाइनली यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन तो हम अगर किससे करवा दें? डाइल्यूट HCl से करवा दें तो NaCl एलिमिनेट होकर किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो ये रिएक्शन जो है देखिए बच्चे बेंजीन से भी शुरू की जा सकती है और कहां से भी शुरू की जा सकती है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी शुरू की जा सकती है। तो हमने बेंजीन लिया, उसका सल्फोनेशन करवाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन हुआ। NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई तो हमने कहा यहाँ से OH और यहाँ से ये
H एलिमिनेट होकर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, SO3Na, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर वापस हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, किसमें, हाई टेम्परेचर पर 623 केल्विन टेम्परेचर, जितना कि हमारा डाउस प्रोसेस में भी कुछ कुछ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे डीसल्फोनेशन होगा, मतलब एक मोल, देखिए यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर होते हैं, तो एक मोल तो देखिए Na2SO3 इसको एलिमिनेट करने में, Na2SO3 इसको एलिमिनेट करने में चला जाता है, और यहाँ से देखिए एक मोल यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, H2 और बचा क्या, ONA, और ये ONA यहाँ पर अटैक करता है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। यही हमें रिक्वायर था, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें डीसल्फोनेशन होता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ साथ में लिख लीजिए, जिसमें से डाउस प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके थे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम सोल्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट्स। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये लेक्चर वैसे तो हम ये बात ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 2 बार ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि देखिए अगर आप एनिलीन की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं HNO2, यानी कि जो कहाँ से आता है, NaNO2 प्लस HCl से आता है, ये दोनों ही मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, HNO2 HONO, और इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, मतलब लोअर टेम्परेचर इस रिएक्शन का रखा जाता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मींस फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट टेक प्लेस। ऑब्वियसली बात है, मैंने HCl लिया है तो यहाँ पर डाइएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड्स बनते हैं बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। जब हम करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो हम डाइएजोनियम सॉल्ट का किस तरीके से ये डाइएजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं उसका कंप्लीट आप देख सकेंगे मैकेनिज्म कैसे होता है। अभी हम सिर्फ बात करें कि एनिलीन अंडर दीज कंडीशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम सॉल्ट, और दीज डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी हमने यहाँ से सेन में रिएक्शन करी है, गार्टर में रिएक्शन करी है, इसको डिफरेंट कंडीशंस में रिएक्टेंट करवाने से आप आइडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और फिनोल भी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, इसको वाटर के साथ या बोल सकते हैं हॉट वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, बॉइल्ड वाटर के साथ, तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल और N2, और यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl। इट मीन दैट आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बच्चे HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो यहाँ से क्या होगा, N2 निकल जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, HCl गेट एलिमिनेटेड। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। तो यहाँ तक की रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। उसके बाद डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप हॉट वाटर के साथ करते हैं या वाटर के साथ इसको बॉइल करते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाता है, फिनोल की फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है, और H2 और HCl और N2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम, जो अगली प्रिपरेशन हम कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बच्चे, अगर आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज RMgX, यहां पर हमने लिखा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं, इसके साथ आप बोल सकते हैं एक प्रकार से एरियल ऑक्सीडेशन हम इसका करवा दें। देखिए बच्चे, इस एरियल ऑक्सीडेशन से व्हाट हैपन, यहाँ पे मैग्नीशियम के R ग्रुप के बीच में, यानी कि यहाँ पर O इंट्रोड्यूस हो जाता है और फॉर्मेशन होती है OMgBr, मतलब ये R पार्ट जो है ये ऑक्सीजन पर अटैक करता है और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, OMgBr, यहाँ से एक इंटरमीडिएट बन जाता है। और इसकी फर्दर जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, दैट इज H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, H और ये MgOH Br बाहर निकल जाएगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ
फिनोल प्लस MgOH Br टेक प्लेस। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एरियल ऑक्सीडेशन करवाने से ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि किस पर, बेंजीन रिंग पर, और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, लगभग फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर देखिए बच्चे H पॉजिटिव और H2O के साथ जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन फिनोल और MgOH Br यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए आपको स्टार्टिंग से भी दे सकते हैं कि आपको कोई RX ऐसे दे देंगे ब्रोमोबेंजीन, और उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ दे देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करेगा, और एरियल ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बनाएगा, ये इंटरमीडिएट जो कि हाइड्रोलिसिस करके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चे, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द IUPAC नेम ऑफ क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखिए बच्चे आपको रिएक्शन यहां से भी शुरू कर सकते हैं। आपको बेंजीन दे दिया और साथ में आपको दे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन दे दिया प्रोपीन। और देखिए यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन H3PO4 कुछ हीट वगैरह यानी कि टेम्परेचर के साथ कंडीशन करवाई जाती है, तो बच्चे देखिए हमें मालूम है एसिड है। अगर एसिड है तो देखिए हमने ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। एसिड क्या करेगा, अपना H इसको दे देगा, क्योंकि एसिड डेफिनेटली H पॉजिटिव देने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आने से ये CH3 और ये बन गया कार्बोकेटाइन। और देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रही है, एल्काइलेशन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक करने से हमें क्या मिलेगा, CH3 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन टेक प्लेस। और डेफिनेटली यहाँ से ये जो H निकलेगा उसको H पॉजिटिव वापस, ये H3PO4 जो था जिसने अपना प्रोटॉन स्टार्टिंग में दिया था वो अपना वापस ले जाएगा, मतलब ये एज इट इज रीजनरेट हो जाएगा। मतलब इसका काम है यहाँ पर सिर्फ कार्बोकेटाइन जनरेट करना, और इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि बेंजीन का एल्काइलेशन हो रहा है। तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्या, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। देखिए क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन किया गया। देखिए बच्चे मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल, ये जो ऑक्सीजन है ये इंट्रोड्यूस हो जाती है किसके बीच में, ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि ये बेंजाइल। बच्चे अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन होती है ये कुछ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कैरी आउट होती है। ये रिएक्शन कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैं बता दूंगी अभी, लेकिन अभी एक बार यहाँ पर देखिए होता क्या है। देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, तो ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ से हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमीन की फॉर्मेशन होती है। और फाइनली जब आप इसकी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप बोल सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब इसका किया जाता है तो बच्चे यहाँ से देखिए किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल प्लस साथ में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप बोल सकते हो बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज एसीटोन CH3। देखिए वैसे जनरल सिर्फ प्रोडक्ट को याद करने के लिए हम वैसे ये देख सकते हैं कि कुछ ये है कि ये OH यहाँ पर अटैक करता है, और जब ये OH यहाँ पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पर, मतलब प्रोबेबली कुछ ऐसा हो रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एसीटोन, और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से ऐसे फिनोल और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, एसीटोन। तो इस तरीके से आप एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन यानी कि क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाकर किस चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिनोल, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, एसीटोन इज द साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्शन यहाँ से भी शुरू हो सकती है और यहाँ से तो हो ही सकती है। तो इस तरीके से आप किस चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम जो भी है 5th या 6th, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चे देखिए सैलिसिलिक एसिड जब हम लेंगे उसका सोडियम सोल्ट हमें लेना है, यानी कि सोडियम सैलिसिलेट की हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर आपको ध्यान हो, यानी कि OHCOOH इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसका अगर मुझे सोडियम सोल्ट लेना है तो मैं इसको बोल दूंगी सोडियम सैलिसिलेट।
सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखिए बच्चे इसकी रिएक्शन जब NaOH एंड CaO के साथ करवाई जाती है इसको बोला जाता है सोडा लाइम। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। और जो सोडा लाइम है बेसिकली वो डीकार्बोक्सिलेशन करता है। क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चे CO2 को एलिमिनेट करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे तो सोडा लाइम का काम है क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन करना। तो यहां से प्रोबेबली Na2CO3 ये एलिमिनेट होता है, Na2CO3, और यहाँ पर साथ में 1 मोल ऑफ वाटर एलिमिनेट होता है, तो यहाँ पर Na2CO3, इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 मोल्स ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट हो रही है। और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बनता है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। और ये सोडियम फिनोक्साइड तो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि अगर आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कर देते हो तो बच्चे किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, और यहाँ से क्या निकल जाता है? NaCl। तो इसका मतलब NaOH और CaO सोडा लाइम किसका काम करता है? डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए एक तो यहाँ से Na2CO3 निकाल लिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे NaOH एक और मोल यहाँ पे यूज होता है, एक यहाँ से H2O एलिमिनेट करेगा, और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, और साथ में क्या निकल जाएगा? OH। तो इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट भी हम किस चीज की फॉर्मेशन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। तो इस तरीके से बच्चे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी अब क्या बना सकते हैं? फिनोल। तो ये कुछ रिएक्शन थी जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कर सकते हैं। देखिए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस इजी है। डाउस प्रोसेस आप ऑलरेडी कर चुके हो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हर जगह में कहीं ना कहीं ये इंटरमीडिएट बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। बेंजीन का हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था उससे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होते हैं उनको वाटर के साथ बॉइल करके बना सकते हैं। फिर हमने कहा कि क्यूमीन से बना सकते हैं, और फाइनली डीकार्बोक्सिलेशन से भी रिएक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शन से फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो एक बार मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको लिख देती हूँ और उसको समझा देती हूँ। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स को खत्म करके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। मैं फटाफट इसको समझा देती हूँ। देखिए ये था हमारा क्यूमीन और ये था हमारा ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। देखिए जो ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड होता है वो होमोलिटिकली क्लीव होता है, और यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव होता है, और यहाँ पर भी किस चीज की फॉर्मेशन होती है? फ्री रेडिकल। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आप ये मान सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, और ये भी फ्री रेडिकल है। तो ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब ये इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए बच्चे फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा। इस पर प्रोटॉन जाने से ये ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, तो हमने कहा यहाँ से क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और वाटर के एलिमिनेट होते ही ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी, और ये अनस्टेबल स्पीसीज अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। देखिए या तो मैं कहूँगी ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज बेंजीन कर सकती है, ना कि CH3। शिफ्ट तो CH3 भी हो सकता है, लेकिन फिनाइल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुई? फिनोल ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पर शिफ्ट हुआ। जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देखिए यहाँ से तो बॉन्ड क्लीव हुआ और यहाँ पर जाकर ये अटैचमेंट हो गई। तो ये फिनोल तो चला गया किस पे? ऑक्सीजन पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया? इस कार्बन पर, यानी कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। बच्चे फिर से वाटर किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो हमने कहा इस कार्बोनिल सेंटर पर वाटर अटैच हुआ। ऑक्सीजन डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए हैं। तो हमने कहा यहाँ से लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ गेन का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और ये जो ऑक्सीजन है यहीं पर ये हाइड्रोजन चला गया, तो -H + H, ठीक है। तो इस तरीके से जब ऐसा हुआ तो देखिए यहाँ से वो हाइड्रोजन टूट गया और यहाँ पर चला गया वापिस। यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए फिर फाइनली ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करे,
और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाए, तो आप देखिए ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। और यहाँ पे क्या बना, CH3C CH3 डबल बॉन्ड OH। डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है, एसिड अपना प्रोटॉन देता रहता है और फाइनली बाद में लेता भी रहता है, क्योंकि एसिड तो रीजनरेट हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, इसको जो भी एसिड होगा, मान लिया HCl है तो Cl नेगेटिव आयन अपने प्रोटॉन के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन प्रोपेनोन टेक प्लेस। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है किसका, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन टू फिनोल। वैसे हमने कहा कि हम रिएक्शन को याद रखेंगे हाइड्रोपेरोक्साइड और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चे अगर आपको मैकेनिज्म याद रहता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद रहता तो इस रिएक्शन को तो पक्का याद रखिएगा कि अगर आप क्यूमीन की रिएक्शन एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे क्यूमीन का, तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट और साथ में क्या मिलने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस। तो स्टूडेंट दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ, आप ये बोल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, जिनमें हमने फिनोल की फॉर्मेशन करी है। इसके बाद जो लेक्चर हम करेंगे बच्चे, उसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।